हेलो दोस्तों स्टडी विद अविनाश यूट्यूब पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम इतिहास से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और उन प्रश्नों से जुड़ी और भी जानकारी को देखेंगे जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनमें से अक्सर सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास टॉप मोस्ट 100 हिस्ट्री जीके क्वेश्चन के साथ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता की खोज है वो दयाराम साहनी ने की थी। तो इसका सही जवाब होगा हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन है हमारा, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया कौन था? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। ऐसा करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य थे और वो जैन धर्म को मानते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 ईस्वी में हुआ था वो किसके मध्य लड़ा गया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है, जो तराइन का प्रथम युद्ध था वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ था जो कि 1191 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक पृथक कर स्वतंत्र किया। तो दोस्तों इसका सही जवाब है मुर्शीद कुली खां। इन्होंने ऐसा किया था। और दोस्तों यह भी इंपॉर्टेंट है, ये बंगाल के पहले नवाब थे। कौन? मुर्शीद कुली खां जो थे वो बंगाल के पहले नवाब थे। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है 1856 ईस्वी में। 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून बना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है दोस्तों वो है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वह है 7 वर्ष। 7 वर्षों तक इंग्लैंड में गृह युद्ध चला था जो कि 2 टर्म में हुआ था। पहला 1642 से 1646 तक और दूसरा 46 से लेके 1649 तक। कुल मिला के 7 वर्षों तक इंग्लैंड में गृह युद्ध चला था। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन नंबर 7। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है, आर्य जो है वो भारत में केंद्रीय एशिया से आए थे। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने गुप्त समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो दोस्तों जो पानीपत की दूसरी लड़ाई है वो अकबर और हेमू के बीच हुई थी। तो आपका दोस्तों यहाँ पे ये ऑप्शन ए होगा। यहाँ पे गलत प्रिंट हुआ, यहाँ पे आपका अकबर होगा। अकबर और हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी जो कि 1556 में लड़ी गई थी। आपको ये भी पता होना चाहिए पानीपत की जो प्रथम युद्ध था पानीपत का वो 1526 में हुआ था। ये हुआ था आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर जीता था। और तृतीय जो था वो 1761 में हुआ था। ये हुआ था आपका मराठा और अब्दाली के बीच में, इसमें अब्दाली जीता था। तो कुल मिला के आपके 3 युद्ध हुए थे पानीपत के, जिसमें प्रथम जो है वो 1526, द्वितीय 1556 और तृतीय 1761 में हुआ था। प्रथम जो था वो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। द्वितीय जो था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था और तृतीय जो था वो मराठा और अब्दाली के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है अफगानिस्तान। मोहम्मद गौरी जो था वो अफगानिस्तान का शासक था। अगला क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है खिलजी। खिलजी जो था वो सर्वप्रथम पहला मुस्लिम शासक है जो बिहार प्रदेश को जीता था। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी खिलजी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब है सूरत। मुगल काल में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम सूरत में अपने कारखाने स्थापित किए थे। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों है, पहली सहायक संधि कौन सी थी? तो दोस्तों जो पहली सहायक संधि थी वो निजाम के द्वारा हैदराबाद के जो शासक निजाम थे और जो लॉर्ड वेलिजली के सहायक संधि को स्वीकार करने वाले ये पहले थे निजाम। तो पहली सहायक संधि जो थी वो निजाम ने स्वीकार किया था। और किसने इसको पेशकश किया था? लॉर्ड वेलिजली ने इस संधि को किया था। इनकी संधि थी, इसको स्वीकार करने वाले हैदराबाद के निजाम थे। इसका सही जवाब होगा जो पहली सहायक संधि तो किसने स्वीकार किया? निजाम, जो कि हैदराबाद के शासक थे। और ये कब हुआ था आपका? ये आपका 1798 में 1798 में हुआ था। इस संधि की पेशकश किसने की थी? लॉर्ड वेलिजली ने की थी। तो ये लॉर्ड वेलिजली की सहायक संधि थी जिसे हैदराबाद के निजाम ने स्वीकार किया था 1798 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जो कर्नाटक संगीत के पितामह हैं वो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था, जिसका नाम फाहियान था। फाहियान नाम का यात्री जो था वो सर्वप्रथम चीन से भारत आने वाला था, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता था? तो दोस्तों जो शाहजहां थे वो ऐसे मुगल शासक थे जिन्हें प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से भी पुकारा जाता था। और शाहजहां का जो जन्म था वो 1592 में हुआ था। तो प्रिंस ऑफ बिल्डर्स कौन था? शाहजहां थे। मुगल शासक काल में उन्हें प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के उपाधि के भी दी गई थी, उस नाम से उन्हें पुकारा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? तो दोस्तों सिख समुदाय के जो अंतिम गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह थे। यहाँ सिंह थोड़ा गलत टाइप हो गया, आप लोग सही कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। तो गुरु गोविंद सिंह सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे। आपको ये भी पता होना चाहिए सिख समुदाय में कुल 10 गुरु हुए थे। अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे और जो पहले गुरु थे इनके वो गुरु नानक देव जी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? तो दोस्तों ये आपका सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी नृत्य जो है वो आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों जो इसका जो सही जवाब है वो महायान संप्रदाय है, इनके द्वारा चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किया गया। ये महायान संप्रदाय, इसका आपका ऑप्शन भी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है उस्ताद ईसा। उस्ताद ईसा जो थे वो ताजमहल के डिजाइन तैयार करने वाले वास्तुकार थे। आपको ये भी पता होना चाहिए ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने 1632 में कराया था। और शाहजहां का शासनकाल भी आपको पता होना चाहिए। शाहजहां का शासनकाल 1628 से 1658 तक था। तो ताजमहल के डिजाइन तैयार करने वाले वास्तुकार थे आपके उस्ताद ईसा। इसका निर्माण शाहजहां ने 1632 में कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है
मैत्रेय जो है उनको बौद्धों के विश्वास के अनुसार उन्हें गौतम बुद्ध का अगला अवतार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। दोस्तों यहाँ 25 प्रिंट हो गया, 22 क्वेश्चन नंबर है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में कराया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है पंचमहल। ऑप्शन नंबर सी, पंचमहल का निर्माण अकबर ने फतेहपुर सीकरी में कराया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय ने कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ बनवाया था। और कुतुब मीनार का जो आधारशिला थी वो 1200 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। तो कुतुब मीनार के पास जो लौह स्तंभ स्थित है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी आपका राइट होगा, आर्य समाज। आपको ये भी पता होना चाहिए ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो राजा राम मोहन राय ने की थी, और जो हमारा प्रार्थना समाज उसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंगा ने की थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है अकबर। इबादत खाना अकबर ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला शासक कौन बनी थी? तो दोस्तों जो भारत की प्रथम महिला शासक है वो रजिया सुल्तान। आपका ऑप्शन बी सही होगा, रजिया सुल्तान जिन्होंने कहा जाता था। रजिया बेगम उनका नाम था पर उन्हें रजिया सुल्तान कहा जाता था। वो भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी। क्वेश्चन नंबर 27 दोस्तों, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है मैसूर। टीपू सुल्तान, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, मैसूर का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो दोस्तों जो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था वो मोहम्मद बिन कासिम था। ये आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, मोहम्मद बिन कासिम भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, किसके समाज के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो दोस्तों ये है आपका सही जवाब, इसका होगा गुरु गोविंद सिंह। ये जो सिखों के 10वें गुरु थे उनका ये समाधि है, और इनका जो मृत्यु था वो 1708 में हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग जो थे वो पशुपति की पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 है दोस्तों, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। तो दोस्तों त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ जो है वो बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपका पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी वो 1761 में हुई थी।
और अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो प्रथम पानीपत का युद्ध था वो 1526, द्वितीय जो था वो 1556 और तृतीय जो था वो 1761 में हुआ था। तृतीय युद्ध आपका मराठा और अब्दाली के बीच हुआ था, जिसमें अब्दाली जीता था। तो आपका क्वेश्चन था पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी, तो आपका सही जवाब होगा 1761। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है पानीपत प्रथम की लड़ाई के बाद मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य की नींव मानी जाती है। और जो प्रथम युद्ध था आपका वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर ने विजय प्राप्त की थी। इसके बाद ही मुगल साम्राज्य की नींव मानी जाती है कि पड़ी थी। तो इसका सही जवाब होगा पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। है दोस्तों, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 1526। 1526 में मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई थी। वही इसके पहले हमने पढ़ा पानीपत के किस युद्ध के बाद, तो वही 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। उसके बाद 1526 में मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई थी। आपको ये भी पता होना चाहिए मुगल वंश की स्थापना जो है वो बाबर ने की थी। कब? 1526 में। और ये भी पता होना चाहिए कि मुगल वंश का जो अंतिम शासक था वो बहादुर शाह जफर था। मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर, और स्थापना बाबर ने 1526 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36। 36 है दोस्तों, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया। तो दोस्तों इसका सही जवाब है प्लासी का युद्ध जो है आपका 23 जून 1757, 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ये युद्ध जो है दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नेतृत्व था वो रॉबर्ट क्लाइड कर रहा था। और इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइड ही विजय हुआ था। उसने नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। तो इसका सही जवाब होगा प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 में। ऑप्शन ए करेक्ट है। किसके बीच हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नेतृत्व था वो रॉबर्ट क्लाइड कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37। 37 है दोस्तों, बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ। तो दोस्तों बक्सर का युद्ध जो है वो आपका 1764 में आरंभ हुआ था। तो इसका सही जवाब है 1764। बक्सर का युद्ध कब? 1764। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। 38 है दोस्तों, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया। तो दोस्तों दिल्ली का जो लाल किला है वो शाहजहां ने इसका निर्माण कराया था। और इसका निर्माण 1638 से 1648 10 वर्षों में हुआ था। किसके द्वारा कराया गया निर्माण? शाहजहां के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। 39 है दोस्तों, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता है। पेशवा शब्द आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा। तो शिवाजी के प्रशासन में जो है पेशवा शब्द जो है वो मुख्यमंत्री के लिए प्रयोग होता था। तो शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता है? मुख्यमंत्री। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है। तो दोस्तों फ्रांस को यूरोप का मरीज कहा जाता है। ऐसा कब हुआ था दोस्तों? द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात फ्रांस को यूरोप का मरीज कहा जाता था। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन है फ्रांस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। दोस्तों जर्मनी का जो एकीकरण था वो आपका 1871 में हुआ था। ये आपका होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ था।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। 42 है दोस्तों, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो दोस्तों एक्ट ऑफ यूनियन जो है वो आपका 1707 में पारित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। एक्ट ऑफ यूनियन कब पारित हुआ? 1707 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 43। 43 है दोस्तों, ब्लोशेविक क्रांति कब हुई? तो दोस्तों इसका सही जवाब है आपका 1917। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44। 44 है दोस्तों, नई आर्थिक नीति एनईपी का जन्मदाता था। दोस्तों नई आर्थिक नीति का जो जन्मदाता था वो लेनिन था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। इनका पूरा नाम था व्लादिमीर इलिच लेनिन। तो ये जो थे नई आर्थिक नीति के जन्मदाता थे। पूरा नाम इनका क्या था? व्लादिमीर इलिच लेनिन। तो आपका ऑप्शन नंबर सी लेनिन इज करेक्ट। लेनिन जो थे वो नई आर्थिक नीति के जन्मदाता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? तो दोस्तों अप्रैल थीसिस जो है वो भी लेनिन द्वारा ही तैयार की गई थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी लेनिन। अप्रैल थीसिस किसके द्वारा तैयार की गई? लेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46। 46 है दोस्तों, लेनिन ने आर्थिक नीति की घोषणा कब की? तो दोस्तों इसका सही जवाब है 1921 में आर्थिक नीति की घोषणा लेनिन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 47। 47 है दोस्तों, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो दोस्तों लाल सेना का गठन जो है वो ट्राट्स्की ने किया था। इनका पूरा नाम था लियोन ट्राट्स्की। और ये कब किया गया था? 1918 में इसका गठन हुआ था। लाल सेना का गठन कब हुआ? 1918 में। किसके द्वारा? ट्राट्स्की के द्वारा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 48। 48 है दोस्तों, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों भारत में जो है अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत मैकाले ने की थी। मैकाले को भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत का जनक माना जाता है। तो इसका सही जवाब होगा भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत मैकाले ने किया। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। 49 है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है जनरल डायर। और दोस्तों ये जो कांड था ये अमृतसर स्वर्ण मंदिर के नज़दीक एक बाग में एक सभा संबोधित की जा रही थी, जो कि रोलेट एक्ट के विरोध में सभा हो रही थी। वहाँ पे आपका 13 अप्रैल 1919 की घटना है। जो सभा में जहाँ लोग इकट्ठा हुए थे इसमें रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए, वहाँ पे जनरल डायर ने गोलियां चलाने का लोगों के ऊपर आदेश दिया था। तो इस हत्याकांड के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को माना जाता है। और जलियांवाला बाग आपका 13 अप्रैल 1919 की ये घटना है। किसके विरोध में ये सभा हो रही थी? रोलेट एक्ट के विरोध में। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों, प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है आपका जो प्रथम मैसूर युद्ध था वो ब्रिटिश और हैदर अली के बीच हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश और हैदर अली के बीच हुआ था। और दोस्तों ये आपका कब से कब हुआ था? ये 1767 से 1769 तक आपका ये हुआ था। किसके बीच? ब्रिटिश और हैदर अली के बीच प्रथम मैसूर युद्ध लड़ा गया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51। 51 है दोस्तों, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये जो थे इसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। और आपको ये भी पता होना चाहिए ये 1829 में ऐसा हुआ था। और जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52।
52 है दोस्तों, किस वर्ष में म्यांमार, जिसे अब म्यांमार कहा जाता है, पहले बर्मा देश भी कहा जाता था, भारतवर्ष से अलग हुआ था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है आपका 1937। आज़ादी से 10 साल पहले, हमारे भारत देश के आज़ादी से 10 साल पहले 1937 1937 में म्यांमार जो है वो भारतवर्ष से अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 53। इसके बारे में अभी मैंने बताया भी था। जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? तो दोस्तों आपका ये इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1919 में जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 में आपका जलियांवाला बाग दुर्घटना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 है दोस्तों, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? तो दोस्तों जो 1911 तक बिहार जो है वो बंगाल महाप्रांत के अधीन था, और दोस्तों आपका उड़ीसा भी बंगाल महाप्रांत के ही अधीन था। बाद में इससे बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया था। तो इसका सही जवाब आपका होगा ऑप्शन ए बंगाल महाप्रांत। नेक्स्ट है दोस्तों 55 है दोस्तों, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा सर सैयद अहमद खान। ये जो थे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, और दोस्तों इसकी स्थापना 1875 में की गई थी। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद। इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी? 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 56 है दोस्तों, चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये जो कांड है ये असहयोग आंदोलन से संबंधित है, और दोस्तों आपको भी पता होना चाहिए कांड कब हुआ। ये कांड आपका फरवरी 1922 में हुआ था। किससे संबंधित है? या असहयोग आंदोलन से। और चौरी चौरा नामक जगह ये आपकी जो है गोरखपुर जिले में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 है दोस्तों, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है हड़प्पा। हड़प्पा जो था भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 है दोस्तों, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो जो दोस्तों सिंधु घाटी के लोग थे वो मातृशक्ति पर विश्वास करते थे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 है दोस्तों, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो दोस्तों आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है दोस्तों, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो दोस्तों ऐसा जो है आपका ऋग्वेद में है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग के संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 है दोस्तों हमारा, वेदों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है कुल 4 वेद हैं। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। तो वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 है दोस्तों हमारा, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो दोस्तों ऋग्वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन था। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 है दोस्तों, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारतीय संगीत का जो आदि ग्रंथ है वो सामवेद को कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। सामवेद जो है वो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ, उसे भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 है दोस्तों,
ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो दोस्तों इसका जो है आपका आंसर होगा गोधन। गोधन मीन्स गाय। गाय जो है वो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप था। तो ऑप्शन नंबर बी गोधन। गोधन मीन्स गाय। गाय तो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप गाय था, गोधन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 65 है दोस्तों, पुराणों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों जो पुराणों की संख्या है वो 18 है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 है दोस्तों हमारा, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी प्रकृति। प्रकृति जो था वैदिक धर्म में का मुख्य लक्षण था उपासना का। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं 67 है दोस्तों, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ? तो दोस्तों ये शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में इंद्र के लिए हुआ था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 68 क्वेश्चन हमारा है, शुल्ल सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो दोस्तों इसका आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी ज्यामिति। ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। कौन सी? शुल्ल सूत्र। ये ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। ऑप्शन 68 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ज्यामिति आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 है दोस्तों, असतो मां सद्गमया कहां से लिया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है आपका ऋग्वेद। ये जो है असतो मां सद्गमया ये ऋग्वेद से लिया गया। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है दोस्तों हमारा, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? तो दोस्तों धर्मशास्त्रों में जो भू राजस्व की दर थी वो 1/6 थी, 1/6। तो धर्मशास्त्रों में आपकी भू राजस्व की दर क्या थी? 1/6। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 71 है हमारा, प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? तो दोस्तों निष्क नाम से जो थे प्राचीन भारत में वो स्वर्ण आभूषण को कहा जाना जाता था इस नाम से, और ये मुख्यतः ब्राह्मणों को दान देने के लिए ये निष्क नाम का प्रयोग होता था। तो निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? स्वर्ण आभूषण प्राचीन भारत में। तो ऑप्शन नंबर भी हमारा करेक्ट होगा, स्वर्ण आभूषण। क्वेश्चन नंबर 72 है दोस्तों, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो दोस्तों हमारे योग दर्शन के जो प्रतिपादक हैं इसका सही जवाब ऑप्शन डी पतंजलि। पतंजलि इसका सही जवाब है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन? पतंजलि। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73 है दोस्तों, उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित हैं? तो दोस्तों जो उपनिषद पुस्तकें हैं वो दर्शन शास्त्र से संबंधित हैं। तो उपनिषद की पुस्तकें दर्शन शास्त्र से संबंधित हैं। तो सही जवाब आपका ऑप्शन है दर्शन। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 74 है दोस्तों, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपका सिंधु नदी जो है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित की गई नदी है। ऑप्शन ए सिंधु आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 75 है दोस्तों, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा कर्म का सिद्धांत जो है वो मीमांसा से संबंधित है। तो ऑप्शन ए मीमांसा आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 है दोस्तों, वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो दोस्तों जो वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली जो थी वो आपका गणतंत्र था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसमें जो मुखिया वो राजा ही होता था, लेकिन वो जनता द्वारा हटाया जा सकता था, इसलिए इसे गणतंत्र कहा गया। तो वैदिक युग में
प्रिय शासन प्रणाली जो थी वो गणतंत्र थी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। 77 है दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो दोस्तों आपका जो सबसे प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सबसे प्राचीन ऋग्वेद। उसके बाद आपका होता है यजुर्वेद, उसके बाद आता है आपका सामवेद, फिर अर्थवेद। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78। 78 है दोस्तों, कौन सा वेद अंशतः गंध रूप में भी रचित है? तो दोस्तों आपका आंसर होगा इसका यजुर्वेद। ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट होगा। यजुर्वेद जो है वो गद्यांश के रूप में भी लिखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 79। 79 है दोस्तों, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो दोस्तों रामायण जो है उससे आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है, और रामायण के जो रचयिता थे वो कौन? वाल्मीकि थे। तो आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, रामायण। आपको ये भी पता होना चाहिए जो महाभारत इसके रचयिता कौन थे? वेद व्यास। भगवत गीता की भी रचयिता वेद व्यास ही थे, और जो गीत गोविंद है वो उसके रचयिता थे जयदेव। तो इसका सही जवाब होगा आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78, सॉरी क्वेश्चन नंबर 80 है दोस्तों, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो दोस्तों जो गायत्री मंत्र की रचना है वो विश्वामित्र ने की थी। तो सही जवाब आपका होगा ऑप्शन बी, विश्वामित्र। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81 है। 81 है दोस्तों, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो दोस्तों जो कपास है वो सर्वप्रथम, उसमें हड़प्पावासी के उत्पादन में कपास जो है वो सर्वप्रथम था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कपास। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 82। 82 है दोस्तों हमारा, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, लोथल। लोथल जो है वो सिंधु सभ्यता का ऐसा स्थान है जो भारत में स्थित है। लोथल जो है वो आपका गुजरात क्षेत्र में पड़ता है। तो इसका सही जवाब होगा आपका लोथल। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। कहाँ पड़ता है ये? गुजरात प्रांत में आपका ये पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। 83 है दोस्तों, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों पाली ग्रंथ में जो गांव के मुखिया हैं उन्हें ग्राम भोजक कहा जाता था। तो पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को ग्राम भोजक कहा जाता था। इसका आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्राम भोजक। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 84। 84 है दोस्तों, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, महानंद जो है महापन्नन, ये नंद वंश के संस्थापक थे। तो 84 का आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 85। 85 है दोस्तों, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो दोस्तों सिकंदर ने भारत पे आक्रमण 326 ईसा पूर्व किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 326 ईसा पूर्व सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 86। 86 है दोस्तों, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो दोस्तों नंद वंश का जो अंतिम सम्राट था वो धनानंद था। ये आपका यहाँ पे धनानंद होगा, ये इसको राइट लिख लीजिएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही है, धनानंद। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? धनानंद। ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 87। 87 है दोस्तों, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो दोस्तों विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी वंश द्वारा स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन बी, लिच्छवी आपका सही होगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। 88
88 है दोस्तों, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी डेरियस। डेरियस पहला ऐसा ईरानी शासक था जो भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था और ये ईरान के हकमनी वंश का राजा था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। 89 है दोस्तों, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है धर्मपाल। ऑप्शन बी धर्मपाल। धर्मपाल ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और ये पाल वंश के थे और पाल वंश के जो संस्थापक थे गोपाल, उनके ये पुत्र थे धर्मपाल। तो पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। और उनके पुत्र थे धर्मपाल, जिन्होंने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर बी धर्मपाल आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 है दोस्तों हमारा, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? तो दोस्तों जो प्राचीनतम विश्वविद्यालय था एकदम प्राचीन, वो है आपका नालंदा विश्वविद्यालय। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 91। 91 है दोस्तों, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? तो दोस्तों भगवान महावीर के जो प्रथम शिष्य थे वो जमाली थे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए जमाली करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। 92 है दोस्तों, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो थे वो मक्खली गोसाल थे। तो ऑप्शन नंबर बी मक्खली गोसाल आपका सही होगा। मक्खली गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 93। 93 है दोस्तों, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? तो दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 1398 ईस्वी। 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी 1398 1398 ईस्वी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 94। 94 है दोस्तों, खनावा का युद्ध कब लड़ा गया? तो दोस्तों खनावा का जो युद्ध है वो 1527 में लड़ा गया था। खनावा का युद्ध कब लड़ा गया? 1527। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। युद्ध कब लड़ा गया खनावा का? 1527। और ये किसके बीच हुआ था? ये हुआ था आपका राणा सांगा और बाबर के बीच में। खनावा का युद्ध किसके बीच? राणा सांगा और बाबर के बीच 1527 में लड़ा गया था और इसमें बाबर विजयी हुआ था। तो खनावा का युद्ध आपका 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया, इसमें बाबर विजयी हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 95। 95 है दोस्तों, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों मराठा साम्राज्य के संस्थापक जो है वो शिवाजी थे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 96। 96 है दोस्तों, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो भारत में जो है वो 1602 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 97। 97 है दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो 1906 में हुई थी। आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 98। 98 है दोस्तों, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया? तो दोस्तों महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 99। 99 है दोस्तों, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों गुलाम वंश का जो संस्थापक है वो
कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था और इसकी राजधानी जो है वो दिल्ली थी। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों अब हम मूव करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ। 100 है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 100। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना आपकी 1784 में हुई थी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। इसके संस्थापक जो हैं वो विलियम जोन्स थे। विलियम जोन्स के द्वारा 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों ये थी बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास से संबंधित 100 प्रश्नों की क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। इसको आप 3 से 4 बार पढ़िए, आपको ये प्रश्न याद हो जाएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षाओं के लिए। तो क्लास कैसे लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे टॉप 100 क्वेश्चन, जीके क्वेश्चन और करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तब तक पढ़ाई करते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।